हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। जैसा कि आप सभी को पता है कि NCERT सीरीज़ चल रही है और इस सीरीज़ में लास्ट वीडियो में हमने किया था क्लास 11 की हॉर्नबिल के थर्ड चैप्टर डिस्कवरिंग टट द सागा कंटिन्यूस की समरी। आज की वीडियो में हम करने जा रहे हैं इसी चैप्टर के सारे MCQs। अराउंड 40 MCQs आज के वीडियो में हम करेंगे इस चैप्टर से। तो आइए बिना देर किए शुरू करते हैं आज का वीडियो। सो फ्रेंड्स, आज के वीडियो का पहला क्वेश्चन है, हु वॉज द राइटर ऑफ डिस्कवरिंग टट द सागा कंटिन्यूस। ऑप्शंस है AR विलियम्स, एलन ईस्ट, होवर्ड कार्टर, RW विलियम्स। करेक्ट आंसर होगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए, AR विलियम्स। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट वाज द फुल नेम ऑफ टट। सो टट का पूरा नाम क्या था। ऑप्शंस है अमेनहोटेप, टूटानखातेन, टूटानखामुन, बोथ C एंड D। सो करेक्ट आंसर होगा यहाँ पर ऑप्शन डी, बोथ C एंड D। टूटानखातेन और टूटानखामुन दोनों नामों से बुलाया जाता था टट को। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, लास्ट किंग ऑफ पावरफुल इजिप्शियन फेरो डायनेस्टी वॉज। सो लास्ट किंग कौन थे इजिप्शियन पावरफुल फेरो डायनेस्टी के। ऑप्शंस है अमेनहोटेप थर्ड, टूटानखामुन, अमेनहोटेप 4 और समेनखरे। सो करेक्ट आंसर होगा यहाँ पर ऑप्शन बी, टूटानखामुन। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, टट डाइड इन हिज। सो टट की मौत कब हो गई थी। इन हिज चाइल्डहुड, टीनेज, अडल्टहुड और ओल्ड एज। सो करेक्ट आंसर होगा यहाँ पर ऑप्शन बी, टीन एज में हो गई थी टट की मृत्यु। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मेनी ईयर्स अगो टट डाइड। सो ऑप्शंस हैं ऑलमोस्ट 1000 ईयर्स अगो, almost 2000 years ago, almost 3000 years ago and almost 3300 years ago. So correct option होगा ऑप्शन डी, टट को मरे हुए 3300 सालों से अधिक हो गया था। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, एट व्हाट एज टट बिकेम द किंग ऑफ इजिप्ट। सो टट किस एज में इजिप्ट के राजा बन गए थे। ऑप्शंस हैं व्हेन ही वाज 7 years old, when he was 8 years old, when he was 9 years old और when he was 11 years old. So करेक्ट आंसर होगा इसका ऑप्शन डी, जब टट 11 साल के थे तब वो इजिप्ट के राजा बन गए थे। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मैनी ईयर्स टट रूल्ड। टट ने कितने सालों तक इजिप्ट पर शासन किया। सो ऑप्शंस हैं 8 years, 9 years, 10 years और 11 years. सो करेक्ट आंसर होगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी, लगभग 9 सालों तक टट ने इजिप्ट पर शासन किया था। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु डिस्कवर्ड टट्स टूम। टट की टूम को किसने डिस्कवर किया था। ऑप्शंस हैं AR विलियम्स, जाही हवास, होवर्ड कार्टर एंड रे विलियम्स। सो करेक्ट आंसर होगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी, होवर्ड कार्टर ने टट की टूम को सबसे पहले डिस्कवर किया था। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन विच ईयर टट्स टूम वॉज डिस्कवर्ड। कौन से साल में टट की टूम को डिस्कवर किया गया था। ऑप्शंस हैं इन द ईयर 1920, इन द ईयर 1921, इन द ईयर 1922 और इन द ईयर 1923। सो करेक्ट आंसर होगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी, इन द ईयर 1922। 1922 में होवर्ड कार्टर ने टट की टॉम को डिस्कवर किया था। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु एक्सरेड टट्स ममी इन 1968। सो 1968 में किसने टट की मम्मी को एक्सरे किया था। ऑप्शंस हैं होवर्ड कार्टर, जाही हवास, अनाटमी प्रोफेसर और नन ऑफ दी अबव। सो करेक्ट आंसर होगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी, एक अनाटमी प्रोफेसर थे जिन्होंने 1968 में टट की मम्मी को सबसे पहले एक्सरे किया था। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु वॉज द ब्रिटिश आर्कियोलॉजिस्ट इन द चैप्टर। इस चैप्टर में कौन है जो ब्रिटिश आर्कियोलॉजिस्ट हैं। सो ऑप्शंस हैं होवर्ड कार्टर, जाही हवास, एनाटमी प्रोफेसर और AR विलियम्स। सो करेक्ट आंसर है इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए, होवर्ड कार्टर इज द ब्रिटिश आर्कियोलॉजिस्ट इन दिस चैप्टर। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, टूटनखातेन चेंज्ड हिज नेम एज। सो जो टट थे उन्होंने अपना नेम टूटनखातेन से बदलकर क्या रखा था। ऑप्शंस हैं टूटनखामुन, टूटनखातमी, टूटनाज़मी, अमेनहोटेप 5।
सो करेक्ट आंसर होगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए, टूटनखामुन। सो टूटनखातेन से बदलकर इन्होंने अपना नाम टूटनखामुन रख लिया था जब इन्होंने गॉड आमून की वर्शिप को रिस्टोर किया था इजिप्ट में। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन वाज टट्स बॉडी टेकन फॉर सिटी स्कैन आफ्टर बीइंग फाउंड। सो टट की जो मम्मी है उसे सिटी स्कैन के लिए कितने साल बाद लेकर जाया गया था? ऑप्शंस हैं 40 ईयर्स आफ्टर, 50 ईयर्स आफ्टर, 60 ईयर्स आफ्टर और 80 ईयर्स आफ्टर। सो करेक्ट आंसर होगा इसका ऑप्शन डी, 80 ईयर्स आफ्टर। सो ऑलमोस्ट आफ्टर 80 ईयर्स टट्स बॉडी वॉज टेकन फॉर सिटी स्कैन आफ्टर बीइंग फाउंड। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु वॉज अमेनहोटेप III। अमेनहोटेप III कौन थे? सो ऑप्शंस हैं फादर ऑफ टट, ब्रदर ऑफ टट, फादर और ग्रैंडफादर ऑफ टट, ग्रैंडफादर ऑफ टट। सो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, अमेनहोटेप III जो थे वो या तो टट के फादर थे या ग्रैंडफादर थे, ये क्लियरली नहीं बताया गया है कि क्या थे। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ लॉन्ग अमेनहोटेप III रूल्ड इजिप्ट। सो अमेनहोटेप III ने कितने लंबे समय तक इजिप्ट पर रूल किया था, शासन किया था? ऑप्शंस है फॉर 1 डिकेड, ऑप्शन बी फॉर 2 डिकेड्स, ऑप्शन सी फॉर 3 डिकेड्स एंड ऑप्शन डी फॉर 4 डिकेड्स। सो करेक्ट आंसर होगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन डी, लगभग 4 डिकेड्स यानी कि 40 ईयर्स तक अमेनहोटेप III ने इजिप्ट पर रूल किया था और बहुत पावरफुल और पॉपुलर किंग रहे थे ये इजिप्ट फेरो डायनेस्टी के। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु वॉज अमेनहोटेप IV। अमेनहोटेप IV कौन थे? सो ऑप्शंस हैं, ऑप्शन ए सन ऑफ अमेनहोटेप I, सन ऑफ अमेनहोटेप II, सन ऑफ अमेनहोटेप III एंड ब्रदर ऑफ अमेनहोटेप III। सो करेक्ट आंसर होगा इसका ऑप्शन सी, अमेनहोटेप IV जो थे वो थे सन ऑफ अमेनहोटेप III। के बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु चेंज कैपिटल फ्रॉम थीब्स टू एखेनाटेन। किस एम्परर ने अपनी कैपिटल को थीब्स से चेंज करके एखेनाटेन बना लिया था? ऑप्शंस हैं अमेनहोटेप II, अमेनहोटेप III, अमेनहोटेप IV एंड टूटानखाटेन। सो करेक्ट आंसर होगा इसका ऑप्शन सी, अमेनहोटेप IV ने अपनी कैपिटल थीब्स से चेंज करके एखेनाटेन बना ली थी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु प्रमोटेड वर्शिप ऑफ गॉड एटेन सनडिस्क। किस एम्परर ने गॉड एटेन की वर्शिप को प्रमोट किया था इजिप्ट में? ऑप्शंस हैं समेनखरे, अमेनहोटेप III, अमेनहोटेप IV, टूटनखातेन। सो करेक्ट आंसर होगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी, अमेनहोटेप IV ही थे जिन्होंने गॉड एटेन यानी सन डिस्क की वर्शिप को प्रमोट किया था इजिप्ट में। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट नेम डिड अमेनहोटेप IV चेंज टू। सो अमेनहोटेप IV ने अपना नेम चेंज करके क्या रख लिया था? तो इन्होंने अपनी कैपिटल भी चेंज की थी और अपना नेम भी चेंज किया था। सो ऑप्शंस हैं अमेनहोटेप II, अमेनहोटेप III, एखेनाटेन और टूटानखातेन। तो इन्होंने एखेनाटेन अपनी कैपिटल बना ली थी और इसके नाम पर ही इन्होंने अपना नाम भी रख लिया था एखेनाटेन। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट वाज मीनिंग ऑफ द चेंज नेम एखेनाटेन। सो जो इनका चेंज नेम था अमेनहोटेप IV का, उस एखेनाटेन नेम का जो चेंज किया था इन्होंने उसका क्या मीनिंग था? ऑप्शन है सर्वेंट्स ऑफ एटेन, सर्वेंट्स ऑफ ओसिरिस, सर्वेंट्स ऑफ आमून एंड सर्वेंट्स ऑफ इजिप्ट। सो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, सर्वेंट्स ऑफ एटेन। सो गॉड एटेन की वर्शिप को इन्होंने प्रमोट किया था, इसीलिए गॉड एटेन के ही नेम पे इन्होंने अपना नेम एखेनाटेन रख लिया था जिसका मीनिंग था सर्वेंट्स ऑफ एटेन। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मैनी लेयर्स टट्स कॉफिन हैड। टट के कॉफिन यानी कि जब उनकी टूम को फाइंड आउट किया गया था उसमें से जो उनका कॉफिन निकला था उसकी टोटल कितनी लेयर्स थी? ऑप्शंस हैं 2 लेयर्स, 3 लेयर्स, 4 लेयर्स और 5 लेयर्स। सो करेक्ट आंसर होगा आपका ऑप्शन बी, 3 लेयर्स थी टट के कॉफिन की। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, टट्स टूम वॉज। टट की टूम थी ए, रॉक कट 26 फीट अंडरग्राउंड विथ वॉल पेंटिंग, ऑप्शन बी गोल्ड प्लेटेड 23 फीट अंडरग्राउंड, ऑप्शन सी सीमेंटेड एंड अंडरग्राउंड, ऑप्शन डी सीमेंटेड विथ वॉल पेंटिंग्स। सो करेक्ट आंसर होगा इसका ऑप्शन ए, रॉक कट 26 फीट अंडरग्राउंड विथ वॉल पेंटिंग्स।
इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है टूटनखामुन's मम्मी वॉज फाउंड विथ। सो जो टट है उनकी मम्मी किन चीज़ों के साथ पाई गई थी। ऑप्शंस हैं, ऑप्शन ए ग्लिटरिंग गुड्स, गार्लैंड्स, रोज पेटल्स, एवरीडे थिंग्स, ब्रॉन्ज रेजर, लिनन गारमेंट्स, और ऑप्शन डी है ऑल ऑफ द अबव। सो सारे के सारे ऑप्शंस करेक्ट हैं, इसलिए करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट वाज फाउंड इन फर्स्ट लेयर ऑफ कॉफिन। सो टट की कॉफिन की फर्स्ट लेयर में क्या चीज़ें मिली थी। ऑप्शंस है ग्लिटरिंग गुड्स, गार्लैंड ऑफ विलो एंड ओलिव्स, रोज पेटल्स, एवरीडे थिंग्स, ब्रॉन्ज रेजर, लिनन गारमेंट्स, गोल्ड नेकलेस, एम्यूलेट्स एंड रिंग्स। सो करेक्ट आंसर होगा जो फर्स्ट लेयर में चीज़ें मिली थी वो है ऑप्शन बी में गार्लैंड्स ऑफ विलोस एंड ओलिव्स, यानी कि विलो और ओलिव्स की मालाएं थी और कुछ रोज पेटल्स भी मिले थे। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट वाज फाउंड इन द इनरमोस्ट लेयर ऑफ कॉफिन। सो टट के कॉफिन की इनरमोस्ट लेयर में क्या क्या चीज़ें मिली थी। सो ऑप्शंस हैं केसेस ऑफ फूड एंड वाइन, गार्लैंड्स ऑफ विलो एंड ओलिव, रोज पेटल्स, एवरीडे थिंग्स, ब्रॉन्ज रेजर, लिनन गारमेंट्स, गोल्ड नेकलेस, एम्यूलेट्स, रिंग्स, सैंडल्स और ग्लिटरिंग गुड्स। सो जो इनर मोस्ट लेयर है वहाँ पर आपको मिलती है सारी गोल्ड की चीज़ें और पूरा ग्लिटरिंग गुड्स वहाँ पर आपको मिलता है, इसलिए ऑप्शन डी करेक्ट होगा गोल्ड नेकलेस, एम्यूलेट्स, रिंग्स, सैंडल्स और ग्लिटरिंग गुड्स। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है वाई डिड द थर्ड लेयर ऑफ कॉफिन पुट कार्टर इनटू ट्रबल। सो जो टट की कॉफिन की थर्ड लेयर थी उसने कार्टर को ट्रबल में क्यों डाल दिया था, क्यों परेशान कर दिया था। ऑप्शंस हैं इट हैज़ ग्लिटरिंग गुड्स, ऑप्शन बी इट हैड गार्लैंड्स ऑफ विलो एंड ओलिव्स, रोज पेटल्स, ऑप्शन सी है मम्मी वॉज सीमेंटेड इन द बॉटम ड्यू टू रेजिन हार्डनिंग, ऑप्शन डी है थीव्स स्टोल गोल्ड नेकलेस, एम्यूलेट्स एंड रिंग्स। सो करेक्ट आंसर होगा यहाँ पर ऑप्शन सी मम्मी वॉज सीमेंटेड इन द बॉटम ड्यू टू रेजिन हार्डनिंग। सो जो रेजिन या लीसा जो मम्मी को बनाने के लिए यूज़ होता है वो इतना हार्ड हो गया था कि उससे मम्मी जो है सीमेंट होकर जो ताबूत है उसके बॉटम में तले पर चिपक गई थी। इस वजह से कार्टर जो था वो काफ़ी ट्रबल में फंस गया था, परेशान हो गया था। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कार्टर हीटेड टट्स मम्मी इनटू। ऑप्शन ए 145 डिग्री फ़ारेनहाइट, ऑप्शन बी 149 डिग्री फ़ारेनहाइट, ऑप्शन सी ऑन अ बिग स्टोव, ऑप्शन डी इन अ हीटिंग मशीन। सो करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी 149 डिग्री फ़ारेनहाइट में टट की मम्मी को कार्टर हीट करता है इन द सनलाइट, ताकि जो रेजिन जिससे मम्मी हार्ड हो गई है वो थोड़ा मेल्ट हो जाए और वो मम्मी को कॉफिन से बाहर निकाल पाए। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ डिड कार्टर टेक आउट टट्स बॉडी फ्रॉम द कॉफिन। सो कार्टर टट की बॉडी या मम्मी को कॉफिन से बाहर कैसे निकालता है। ऑप्शंस हैं ऑप्शन ए बाय मेल्टिंग द रेजिन इनटू सन, ऑप्शन बी विद द हेल्प ऑफ वर्कमैन, ऑप्शन सी यूजिंग चिजल एंड हैमर रिमूविंग इट्स हेड एंड लिम्स, ऑप्शन डी ब्रेकिंग द कॉफिन। सो करेक्ट आंसर यहाँ पर होगा ऑप्शन सी यूजिंग चिजल एंड हैमर, यानी कि एक जो चिजल है और जो हैमर है, ठीक है, यानी कि छेनी और हथौड़ा जो है उसकी हेल्प से वो पहले उसका हेड निकालते हैं तोड़कर और उसके बाद सारे लिम्स यानी कि बॉडी के जितने भी पार्ट्स हैं उन सबको अलग अलग करके छील कर निकाला जाता है, क्योंकि जो रेजिन है वो बहुत हार्ड हो जाता है और वो सन में मेल्ट करने पर भी टस से मस नहीं होता है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है इन विच ईयर मम्मी वॉज एग्जामाइंड इन एक्स-रे बाय एनाटॉमी प्रोफेसर। सो जो एनाटॉमी प्रोफेसर है वो किस ईयर में मम्मी को एक्सरे करते हैं। ऑप्शंस हैं 1968, 1922, 1986 और 2005। सो करेक्ट आंसर होगा यहाँ पर ऑप्शन ए 1968 में मम्मी को फॉर द फर्स्ट टाइम एक्सरे किया जाता है बाय एन एनाटॉमी प्रोफेसर। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट एनाटॉमी प्रोफेसर फाउंड इन एक्सरे। एनाटॉमी प्रोफेसर को एक्सरे में क्या दिखाई देता है या क्या मिलता है। ऑप्शंस है हेड स्कल वॉज मिसिंग, ऑप्शन बी ब्रेस्ट बोन्स रिब केज वॉज मिसिंग, ऑप्शन सी
हार्ट वॉज मिसिंग, ऑप्शन डी इम्पॉर्टेंट पार्ट्स वर मिसिंग। सो करेक्ट आंसर यहाँ पर होगा ऑप्शन बी, एनाटॉमी प्रोफेसर को मिलता है एक्सरे की रिपोर्ट्स में ब्रेस्ट बोन्स और रिब केज जो थी वो टट की मम्मी से गायब थी। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु वॉज ओसिरिस, ओसिरिस कौन है इस चैप्टर में? ऑप्शंस हैं गॉड ऑफ सन, गॉड ऑफ सन डिस्क, गॉड ऑफ सन एंड एयर, गॉड ऑफ आफ्टर लाइफ। सो करेक्ट आंसर होगा इसका ऑप्शन डी, ओसिरिस है गॉड ऑफ आफ्टर लाइफ। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, एटेन वॉज, सो एटेन कौन है इस चैप्टर में? गॉड ऑफ सन, गॉड ऑफ सन डिस्क, गॉड ऑफ सन एंड एयर एंड गॉड ऑफ आफ्टर लाइफ। सो एटेन जो है वो है गॉड ऑफ सन डिस्क। इसके बाद नेक्स्ट है आमून वॉज, सो आमून कौन है इस चैप्टर में? सो आमून है गॉड ऑफ सन एंड एयर। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन टट्स बॉडी टेकन फॉर सिटी स्कैन, सो टट की बॉडी को सिटी स्कैन के लिए कब लेकर जाया गया? ऑप्शंस हैं 1968, 1922, 1986 और 2005। सो करेक्ट आंसर होगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन डी, 5 जनवरी 2005 को टट की बॉडी को सिटी स्कैन के लिए लेकर जाया जाता है। तो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें जो ईयर्स हैं वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। 1922 में जो टट की टूम है उसको फाइंड आउट किया जाता है होवर्ड कार्टर के द्वारा। 1968 में जो मम्मी है उसको फर्स्ट टाइम एक्सरे किया जाता है और 2005 में मम्मी को फर्स्ट टाइम सिटी स्कैन किया जाता है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मेनी डिजिटल इमेजेस वर क्रिएटेड वाइल स्कैनिंग टट्स बॉडी, टट की बॉडी को स्कैन करते समय टोटल कितनी डिजिटल इमेजेस क्रिएट की गई होती हैं? सो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, 1700 डिजिटल इमेजेस क्रिएट किए जाते हैं जब टट की बॉडी को स्कैन किया जाता है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ सिटी स्कैन, सिटी स्कैन का फुल फॉर्म क्या होता है? ऑप्शंस हैं कंप्यूटर स्कैन, कंप्यूटेड टोमोग्राफी, कंप्यूटेड टेक्नोलॉजी एंड कंप्यूटेड स्कैनर। सो करेक्ट आंसर होगा यहाँ पर ऑप्शन बी, कंप्यूटेड टोमोग्राफी होता है सिटी स्कैन का फुल फॉर्म। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु वॉज जाही हवास, जाही हवास कौन है इस चैप्टर में? ऑप्शंस हैं सेक्रेटरी जनरल ऑफ इजिप्ट्स सुप्रीम काउंसिल ऑफ एंटिक्विटीज़, ऑप्शन बी ब्रिटिश आर्कियोलॉजिस्ट, एनाटॉमी प्रोफेसर, ममी एनालिस्ट। सो इन सब में से वो क्या थे? ऑप्शन ए सेक्रेटरी जनरल थे वो इजिप्ट की सुप्रीम काउंसिल ऑफ एंटिक्विटीज़ के। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द सिमेट्री ऑफ टट कॉल्ड, टट की सिमेट्री को क्या कहा जाता था? ऑप्शंस हैं किंग्स कंपनी, वैली ऑफ द किंग्स, हेवन ऑफ द किंग्स और चर्चयार्ड ऑफ द किंग्स। सो करेक्ट आंसर होगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी, वैली ऑफ द किंग्स कहा जाता था टट की सिमेट्री को, क्योंकि वहाँ पर जो बाकी किंग्स थे इजिप्ट के उनकी भी टूम्स थी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु सेड मम्मी इज़ इन अ वेरी बैड कंडीशन बिकॉज ऑफ व्हाट कार्टर डिड इन द 1920s, ये स्टेटमेंट किसका है? ऑप्शंस है विलियम कार्टर, जाही हवास, एनाटॉमी प्रोफेसर और AR विलियम्स। सो करेक्ट आंसर होगा इसका ऑप्शन बी, जाही हवास का ये स्टेटमेंट है। इन्होंने जब मम्मी को देखा काफ़ी टाइम बाद तो इन्होंने कहा कि मम्मी इज़ इन अ वेरी बैड कंडीशन, और ये होवर्ड कार्टर की वजह से है जो उन्होंने 1922 में किया मम्मी को खोजने के बाद। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच मम्मी वॉज द फर्स्ट मम्मी टू बी स्कैन इन एंशिएंट इजिप्ट। सो एंशिएंट इजिप्ट में पहली मम्मी कौन थी जिसका फर्स्ट टाइम सिटी स्कैन हुआ? सो ऑब्वियसली इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, टूटनखामुन्स मम्मी। सो टट की मम्मी जो थी वो पहली मम्मी होती है इजिप्ट के हिस्ट्री में जिसका पहली बार सिटी स्कैन किया जाता है, जिसका फर्स्ट टाइम एक्सरे किया जाता है, तो वो मम्मी थी टट्स मम्मी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु वॉज अननोटिसेबल किंग ऑफ फ़ैरो डायनेस्टी। सो फ़ैरो डायनेस्टी के अननोटिसेबल किंग कौन थे? सो ऑप्शंस हैं समिनखरे, एमेनहोटेप III, एमेनहोटेप IV और टूटनखातीन। सो करेक्ट आंसर होगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए, समिनखरे थे इजिप्ट की जो फ़ैरो डायनेस्टी है उसके एक अननोटिसेबल किंग जो बहुत कम समय के लिए रेन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन है इस वीडियो का, हु अटैक्ड ऑन गॉड आमून,
गॉड आमुन पर किसने अटैक किया था? सो ऑप्शन ए है समेनखरे, ऑप्शन बी है एमेनहोटेप III, ऑप्शन सी है एमेनहोटेप IV एंड ऑप्शन डी है टूटनखामेन। सो करेक्ट आंसर होगा इसका ऑप्शन सी, एमेनहोटेप IV ने गॉड आमुन जो कि गॉड है सन एंड एयर के, उन पर अटैक किया था और उनके सारे के सारे टेम्पल्स भी डिस्ट्रॉय कर दिए थे। और इन्होंने गॉड एटेन जो कि गॉड है सन डिस्क के, उनकी वर्शिप को अपने रेनिंग पीरियड या अपने कार्यकाल में उनकी वर्शिप को काफ़ी ज़्यादा प्रमोट किया था। सो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, एमेनहोटेप IV। सो फ्रेंड्स, ये थे डिस्कवरिंग टट द सागा कंटिन्यूज़ के लगभग सभी के सभी MCQs। सो इसके पहले वीडियो में हमने इसकी समरी की थी। समरी को पढ़ने के बाद आप कितने MCQs के आंसर्स इस वीडियो में दे पा रहे हैं, ये आप कमेंट सेक्शन में मुझे बताएं। आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन स्टे ट्यून्ड and thanks for watching this video.